Hey guys, I hope you all guys are doing well. And today I'm gonna give updates on my bimolecular fracture. So, इसी साल on January, on 5th January actually I met an accident. So उसके बाद डायरेक्टली मेरा सर्जरी हुआ and it was a bimolecular fracture. So उसके बाद फिर एक 1/3 plate and 2 screws were put inside to stabilize that bone in my ankle. And abhi it's been around 3.5 to 4 months and my recovery is good and अभी तक तो सब सही सही चल रहा है. I'm able to walk and yeah, but थोड़ा stiffness रहता है पीछे and it's been slow, like it's a very slow process, it will take time and सबका recovery अलग होता है. So I kept it with my pace, like जैसा मेरे बॉडी ने जितना अलाउ किया मैं उतना ही प्रेशर दिया करता था. तो अभी आई एम वॉकिंग लिटिल स्लोली बट या इट विल इम्प्रूव विद टाइम. एंड जब अराउंड 3 मंथ्स के बाद डॉक्टर ने बोला कि इनिशियली तो उन्होंने कहा था कि अराउंड 2.5 मंथ्स के बाद जब मेरे स्टिचेस वगैरह खुल चुके थे और प्लास्टर वगैरह सब हट चुका था तो सिर्फ टो रख के चलने बोला था और वो भी विथ यूज़ ऑफ वॉकर और क्रचेस, कुछ भी जो आपके पास हो. फिर उसके बाद अराउंड 3 मंथ्स के बाद उन्होंने प्रोग्रेसिव वेट बेरिंग अलाउ किया था तो मैं थोड़ा थोड़ा वेट देता था बट विथ वॉकर. एंड उसके बाद जाके धीरे धीरे आई डिच द वॉकर एंड फिर आई स्टार्टेड लाइक बिना वॉकर का मैं चलना शुरू किया. बट उस टाइम लिम्पिंग बहुत ज़्यादा होता था, मतलब उसके बाद बट अभी इन पास्ट फ्यू वीक्स लिम्पिंग इज़ अ बिट लेस. तो स्टिफनेस रहता है, स्टिफनेस की वजह से लिम्पिंग होता है. तो धीरे धीरे आई होप लाइक 1 or 2 months, इन अपकमिंग 1 or 2 months आई थिंक लिम्पिंग कम जाएगा होपफुली एंड तो मैं क्लोज टू नॉर्मल हो जाऊँगा. सो आई थिंक मैंने एंड थैंक्स टू ऑल द पीपल हु फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल द पीपल हु अपलोड वीडियोज़ ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक बिकॉज जब भी किसी एक्सीडेंट होता है, इवन मेरा भी जब हुआ था, फिर एनीवन हु मीट्स एन फ्रैक्चर, हु गेट्स एन फ्रैक्चर और एनीथिंग, वो पहले सबसे पहले यूट्यूब में ही देखता है. तो आई वाज आल्सो सर्चिंग, सो थैंक्स, बिग थैंक्स टू ऑल दोज पीपल and TIFIB recovery group and many groups others, and in Facebook also I joined many groups. So वहाँ से आपको लगता है कि हाँ आप अकेले नहीं हो, और भी लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है. क्योंकि इनिशियली तो आप बहुत डीमोटिवेटेड फील करते हो, आपको लगता है कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही हुआ एंड ऑल. मेरे साथ भी ऐसा हुआ था. अभी शायद मैं मोटिवेशन बन जाऊँ बट it was not like that. I was fully devastated, I was fully demotivated because I am from athletic background and I used to do rigorous sports, rigorous like workouts and all. But अभी yeah it's big, अभी तो difficult है but I hopefully सब कुछ ठीक हो जाएगा. So मेरा केस ये है कि हाँ, तो मैं बोल रहा था मेरा केस ये है कि 1 साल बाद डॉक्टर ने इम्प्लांट रिमूवल सर्जरी का डेट फिक्स किया है. तो उन्होंने कहा कि अगर आप 1 साल से लेट करते हो तो क्या होता है कि आपके इम्प्लांट के ऊपर स्किन आ जाता है, उसके बाद फिर ऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा. तो फिर उन्होंने 1 साल बाद का टाइम दिया है एंड looking for getting recovery very, I mean looking for getting recovered very soon. And I wish जो भी इस प्रोसेस से गुजर रहा है आप भी जल्दी रिकवर हो जाए and stay calm and keep the perseverance with you and stay like focused and keep your body at par. like जितना भी आप वेट या फिर प्रोग्रेस आपका वेट आपको बॉडी अलाउ करता है उतना ही वेट वगैरह दिया करिए अपना मर्जी से. प्लीज़ डोंट टेक एनी स्टेप बिकॉज मैं भी सोचता था बट फिर मैं डर जाता था कि अगर मैं गलती से भी कुछ कर दिया तो फिर से मुझे एक रिकवरी प्रोसेस पूरा जितना मैं रिकवर हुआ हूँ वापस दोहराना पड़ेगा. तो इट वॉज स्कैरी, इसलिए मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करता था. एंड आई वुड एडवाइज यू ऑल्सो टू नॉट डू एनीथिंग लाइक दैट. और यूट्यूब वीडियोज़ या फिर यूट्यूब चैनल जितने भी है दे आर जस्ट फॉर लाइक आप उनसे सीख देख सकते हो कि यार दे हैव रिकवर्ड बट सबका रिकवरी प्रोसेस बिल्कुल सेम नहीं होता. तो या बस आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो और जो जैसा वो कहते हैं वैसा करो एंड यू विल रिकवर सून. एंड लेट्स सी, मैं अब आपको अपडेट देते रहूँगा कि मैं कैसा वॉक कर रहा हूँ. और अभी फ़िलहाल मैं इनिशियली जब बिना क्रचेस के वॉक करना शुरू किया था वो वाला वीडियो और अभी मैं कैसा वॉक कर रहा हूँ दोनों वीडियो में लिंक कर दूंगा लास्ट में. और फिर हाँ, पहले तो बहुत ज़्यादा लिम्पिंग था, अभी लिम्पिंग घट गया है क्योंकि स्टिफनेस जो था ना वो एंकल के पीछे तरफ स्टिफनेस काफ़ी रहता है और एंकल मुड़ता भी नहीं है तो उसकी वजह से चलने में थोड़ा दिक्कत होता है. बट धीरे धीरे जैसे मूवमेंट आता है तो
आप बिना लिंपिंग का, या फिर लिंपिंग पूरा तो नहीं जाता, अभी तक तो मेरा पूरा नहीं गया, बट कम हो गया है, तो कम हो जाएगा और होपफुली आगे जाके और भी कम हो जाए। तो देखते हैं क्या हो सकता है। तो फिर अभी मैं वो दोनों अपने एक्सरे और दोनों वीडियोस एंड में अटैच कर दूंगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी मतलब value mila and you get motivated and all, please do like, share and subscribe my channel. And yeah, that's it. I wish you an healthy and early recovery. Thank you. Bye bye guys. Hmm.